सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार डिवाइन जेई चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हमने कुछ ट्रेंड देखा है। उस ट्रेंड में हमें ऐसे देखने को मिला कि हर साल जेई मेंस में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और वो ट्रेंड को पकड़ते हुए मैंने कुछ आज 15-16 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन आप मिस मत करना। वो जेईई मेंस 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। तो पूरा हम लोग इससे रिवाइज कर सकते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक आधे घंटे में आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, मिस करोगे तो बहुत बड़ा लॉस है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। अ स्मॉल बॉब ऑफ मास 100 mg मिलीग्राम, और उसके पास चार्ज है, अपने पास कितना है 10 म्यू सी, इज कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ भी दे रखी है। और ये इंपॉर्टेंट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें निकालना है अगर वो 45 डिग्री पे है तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जनरली सर्कुलर मोशन में करते हैं। बस यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा मिक्सिंग यहाँ पे किया है, थोड़ा सा तड़का यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो बॉब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये ध्यान से देखो, ये बॉब जो दिख रहा है ना आपको, इस पे हमें एफबीडी लगाना है। तो कैसे एफबीडी लगेगा, देखो यहाँ पे टेंशन टी है, ये भी एंगल 45 डिग्री है आपका। तो ऊपर आपका लगेगा यार टी कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पे लगेगा आपका टी साइन 45 डिग्री, एकदम सेम। नीचे लगेगा आपका mg, करेक्ट है बात। और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो अगर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो यहाँ पे लगेगा Q इंटू ई फोर्स। क्या एग्री हो आप मेरे बात से? ठीक है, अब देखो कैसे किया जाए इसको। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखो बैलेंस करने हैं। तो T साइन 45 डिग्री बराबर QE, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आएगा T cos 45 डिग्री बराबर mg। अब नो डाउट क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन को यार हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग इस दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस हमारा क्या आ जाएगा, tan। तो यहां से आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर QE बाय mg, और जो कि आपको पता है tan 45 1 होता है। तो यहां से हमारा एक प्यारा सा इक्वेशन आ रहा है QE बराबर mg। देखो यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब दिक्कत यह है कि उन्होंने पूछा है सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंडक्टिंग शीट में, तो आपको ये यार पता होना चाहिए अभी इस स्टेज पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल इक्वल टू mg। तो यहां से सिग्मा आप निकालोगे तो वो सिग्मा आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट mg, 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय q, है ना। अब देखो सारी चीजें उन्होंने आपको दे रखी है, हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो करते हैं। सिग्मा बराबर 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85, याद नहीं रखना है, देखो गिवन होता है सारी चीजें, 10 की पावर -12 मास इंटू जी। 100 mg मतलब 0.1 किलो, 0.1 इंटू 10 ये 1 हो जाएगा। और क्यू कितना है भाई हमारा 10 की पावर -5। अब आप सोचो, ये जाएगा आपका 10 की पावर -7, और ये कुछ आएगा 8.85, कुछ 1.77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे। तो सिग्मा आएगा हमारा 1.77 NC बाय m स्क्वायर। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कभी भी क्या करते हैं कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम फ्लूइड में डुबा देते हैं और फिर पूछते हैं कि फ्लूइड में उसको डिप करने के बाद क्या हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
तो आप एक हाथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रख लो, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस में बहुत बार ऐसे ट्रेंड आए हैं, कई बार क्या किया है कि ऊपर शीट रखी है, नीचे शीट रखी, बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, तो ये वेरिएशन उनके फेवरेट है, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि भाई इसका वेटेज अच्छा खासा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। सारे चैप्टर है। Two charges Q and 3Q are separated by distance r in air at distance x from charge Q, then resultant electric field 0 है, तो x कितना है निकालना है। प्लेन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो ये यहाँ पे आपका एक चार्ज है मान लो Q, और यहाँ पे एक चार्ज है मान लो 3Q। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ से यार x दूरी पे यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को 0 करनी है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका r। तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आपकी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आपकी के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है बात। अब दोनों साइड से के क्यू क्या हो जाएंगे, कट। देखो के और क्यू कट हो जाएगा, और दोनों साइड अंडर रूट ले लो आप, तो अच्छा आंसर दिखेगा आपको। आर माइनस एक्स बाय एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √3। अब यहां से हमें x निकालना है, तो देखो इसको अलग अलग करके लिख लो, तो कितना हो जाएगा r बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस √3। तो x आपका बड़े आराम से आ जाएगा r अपॉन 1 प्लस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भले ही बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन ये PYQ है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, करने लायक होते हैं, लेकिन हमारा जो ज्यादा ध्यान होता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी लेके आए हैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। उस पे हम लोग ऐसे फोकस कर रहे हैं कि भाई एक बच्चा जनवरी से अगर कोई फोकस करेगा, जनवरी एंडिंग से, तो कैसे उसको 2-3 महीने में हम लोग क्या करें उसके साथ कि सेकेंड अटेम्प्ट उसका एकदम सही से चला जाए, एटलीस्ट उसको अच्छी एनआईटी वगैरह मिल जाए। उस हिसाब से हमने काम शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आपका वेलकम है। अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हो, कोई नई ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, तो भाई आपका वेलकम है। एक बार आप विश्वास रख सकते हैं, छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैंने क्वेश्चन उठाया है। अब देखो यहाँ पे करंट उन्होंने दिया है वेरी सिंपल, I बराबर I0 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है 20 प्लस बीटा, बीटा कितना दे रखा है भाई 3 इंटू टी। अब उन्होंने बोला कि भाई चार्ज कितना होगा 20 सेकेंड में। वेरी प्लेन क्वेश्चन, कैसे करेंगे, I होता है dq बाई dt, dq बाई dt। देखो यार ऐसे क्वेश्चन भी लोग गलत करते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट के पीछे भागते हैं। मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों से अच्छा खासा जुड़ा हुआ हूँ, बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं और हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चलता है, अभी टेस्ट सीरीज जो चालू है बच्चों के, तो मैं ऐसे ही जनरली एक 10 से टॉपर, 10 से मीडियम बच्चे, 10 एकदम लोअर बच्चे, ऐसे मैं उनके एनालिसिस करता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी, इजी इजी क्वेश्चन जो नहीं करने चाहिए वो कर देते हैं। वो एग्जाम के प्रेशर में, या उनको पता नहीं होता, या ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो गलती से भी गलत मत करना। अब देखो आई अगर डी क्यू बाई डी टी है, तो आपका डी क्यू जो आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 3t का डी टी, और इसका जो टाइम है आपका 0 से 20 सेकेंड, और यहाँ 0 से q। तो q आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लो, कितना आ जाएगा 20t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट डालना है 0 से 20 तक। जैसे ही आप लिमिट डालोगे 0 से 20, तो q आ जाएगा, देखो 20 इंटू 20 ये आ जाएगा 400, प्लस ये आ जाएगा 3/2 इंटू 400, तो Q आपका आ जाएगा यार 1000 कूलम। प्लेन क्वेश्चन।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इजी क्वेश्चन के कम मार्क्स मिलते हैं और टफ क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कितना भी टफ क्वेश्चन हो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, कितना भी इजी हो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एंड ऑफ द डे कोई नहीं देखेगा कि भाई आपने टफ क्वेश्चन कितने सही किए थे, इजी कितने सही किए थे। बाद में बस ये देखा जाएगा आपको टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा, मतलब क्वेश्चन अगर आते हैं तो किरचॉफ लॉ से आते हैं जनरली, या ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालने के। अब आपको ए और बी का आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कभी भी मेरा एक सजेशन याद रखना कि कभी भी अगर ऐसे ट्रायंगल वगैरह में सर्किट बना होगा तो 99% चांस होगा कि वो व्हीटस्टोन होगा। कैसे? व्हीटस्टोन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ये R1/R2 1 आ रहा है और R1/R2 1 आ रहा है, तो ये व्हीटस्टोन अगर बन गया तो ये गया कैंसर। व्हीटस्टोन में ऐसे ही होता है। तो बीच का हमने निकाल दिया। तो आपका जो सर्किट देखने को मिलेगा, आपको मैं बना के दिखाता हूँ, आपको ऐसे कुछ दिखेगा, देखो। कुछ ऐसा सर्किट आपको देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। और ये कितना है, 4 ओम, 4 ओम, 4 और 16, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? अब आप ध्यान से, अभी तो आप कर लोगे, कैसे करोगे? अब देखो ये 4 और 4 कितना बन गया, 8, है ना। तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम। फिर ये 4 और 4 ये भी कितना हो गया, 8 ओम। और ऑलरेडी ये कितना है, 16 ओम। अब अपने को क्या करना है भाई, रिजल्टेंट निकालना है। तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो 1/R AB हम लोग निकाल सकते हैं, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16। तो कितना आ रहा है जरा देखो, ये तो 1/4 हो जाएगा, है ना। नहीं तो एक काम कर लो ना, 16 का बेस ले लो ताकि हमें इजी चला जाएगा। तो ये 2 + 2 + 1, तो RAB जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 16/5 जो कि कितना आ रहा है भाई, 5 3 जा और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चन उस मोमेंट पे आपको क्लिक होने चाहिए, एग्जाम के माहौल में क्लिक होने चाहिए, ठीक है यार बात। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, ये एनर्जी डेंसिटी वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो एनर्जी डेंसिटी पूछा जाता है या मैग्नेटिक डेंसिटी पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक में कितना होता है, B²/2μ0 होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना होता है, ½ ε0E²। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अब देखो इन्होंने क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो उन्होंने कैपेसिटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 10⁻⁻6 फैराड सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना है, 20 वोल्ट। फिर उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस दो दो प्लेट में डिस्टेंस है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर। और एनर्जी डेंसिटी हमें निकालनी है, मतलब यू निकालना है हमें। तो देखो एनर्जी डेंसिटी का प्लेन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब जगह पे ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, ½ ε0E²। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेके आए, तो E क्या होता है, V/D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कितनी आ रही है, V भी 20 है और D कितना है, 10⁻⁻6। तो ये आ गया 20 × 10⁻⁻6 N/, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ डाल दो, कितना हो जाएगा, देखो ½ ε0 कितना होता है हमारा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E²। E² मतलब ये कितना हो जाएगा, E² मतलब ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 10⁻1 मिनट, ये 20 प्लस हो जाएगा ना, V/D है ना, 10⁻12 हो जाएगा। अब देखो यार क्या क्या कट रहा है यहाँ से। अब देखो ये 10⁻12 और 10⁻12 कट हो रहा है, ठीक है।
8.85 और ये कितना हो रहा है 200। 200 मतलब ये आ जाएगा 885 इंटू 2 बच रहा है यहाँ पे। तो ये कितना आ रहा है देखो, कुछ ऑप्शन मैच हो रहा है क्या इसमें, देख लेते हैं। 0 1 एक 1770 यू आ रहा है। अब इसमें हमें करीब वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा 1770। तो अगर 3 डेसिमल हम लोग एडजस्ट करेंगे तो ए ऑप्शन आपका बड़े आसानी से मैच हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻³ J/m³। अब मुझे पता नहीं इन्होंने अप्रोक्सीमेशन क्यों किया है, कोई जरूरत नहीं थी वैसे, डॉट आंसर आ रहा था। एक तो राउंड अप किया है उन्होंने, सी की भी जरूरत हमें पड़ी नहीं। सी की जरूरत कैसे पड़ेगी, जो लोग बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करना है वो भी बता लो। देखो मेथड नंबर 2 आप कैसे कर सकते हो इसको, आपको पता है यू होता है हाफ CV² और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू डी। और फिर सी को लिखो ε0 A/d, है ना। तो एरिया को आप लिखोगे वहां से, तो यहां से भी आपका सेम ही फॉर्मूला बन जाएगा। बाय द वे आप क्या कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो इस फॉर्मूले को लाने के लिए, है ना। तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो सही होगा। क्लियर है बात यार। चलो यार बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। नेक्स्ट, आरसी सर्किट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेई मेंस। ये मत भूलना आप, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट, हमेशा क्वेश्चन आपको दिखेगा जेई मेंस में। उसी तरह एक पीवाईक्यू भी, ये भी आरसी सर्किट आपसे पूछा गया था। और आरसी सर्किट में मोस्टली आपको पूछेंगे लॉन्ग टाइम या स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, कैपेसिटर से करंट यहां से पास नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप यहाँ से एक आई करंट निकालोगे तो जनरली क्या होगा, यहाँ I1 जाएगा और यहाँ I2 जाएगा। लेकिन जो कि स्टेडी स्टेट है, तो अगर स्टेडी स्टेट है तो ये आपका I1 क्या हो जाएगा भाई, 0। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ से करंट क्या चला जाएगा, 0। तो अगर करंट 0 जाएगा तो मतलब पूरा करंट ऐसा घूम रहा है, ये समझ पा रहे हो। अगर बीच में से करंट नहीं जा रहा है तो पूरा करंट ऐसे घूम रहा है ना। अगर लॉन्ग मेथड से करें तो भाई किरचॉफ लॉ वगैरह इंटीग्रेशन सब करना पड़ेगा, मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। अगर पूरा करंट ऐसे जा रहा है आपका, तो करंट कितना होगा, तो पूरे ब्रांच में आप क्या लगाओ, किरचॉफ रूल। तो ये देखो ये कितना आएगा, +3 और इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 6 और +4 10 आए। तो यहां से आई आपका मिल गया कितना, 0.3 एम्पियर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि करंट कितना है हमारा, 0.3 एम्पियर। ओके, अब देखो शॉर्टकट, यहाँ पे आप क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, इसको नाम दो ए और इसको नाम दो बी। तो अगर किरचॉफ रूल में यहाँ से लगाओ ऐसे, तो कितना हो जाएगा, VA, फिर -3, फिर कितना आ रहा है, +4 इंटू आई। 4 इंटू आई कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस VB बराबर 0। तो VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर के ब्रांच में, वो कितना होगा, 1.2। ये देखो 1.2 और 3 से कट हो गया तो 1.8 आएगा। उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होना चाहिए आपका, इस वाले ब्रांच पे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये ओपन हो जाता है सर्किट यहाँ से अगर स्टेडी स्टेट है। तो कैपेसिटर में क्या होता है आपका फॉर्मूला, कैपेसिटर में होता है Q इज इक्वल टू CV। अब जो कि हमें Q पूछा गया है, और C कितना है हमारा, 4 म्यू है, और V कितना है हमारा 1.8। तो Q बड़े आराम से आ जाएगा 7.2 म्यू C। देखो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। आरसी सर्किट के बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जनता इसको गलत करती है, याद रखना, नहीं तो करती ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करती। और करेंगे तो बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चन आपके अगर सही हो तो भाई आप क्राउड से आगे रहोगे, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। मगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन में लेके आया हूं मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जेईई मेंस में, तो क्या पता अगर इस साल भी आए तो। क्या है देखो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन अ सर्कल। पहले तो यही आपकी दिमाग की लाइट जल जानी चाहिए कि अगर परपेंडिकुलर है और सर्कल में घूम रहा है, तो भाई जो रेडियस होगी उस सर्कल की, उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होती है mv/qb। ये तो आपको क्लिक होना जाना चाहिए, ठीक है। इफ बोहर क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, ये लाइन सुनते ही एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, वो है mvr बराबर NH/2π। जैसे ये आ जाएगा, बस आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी है 2। तो उनको बताना है भाई, रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। तो रेडियस अगर निकालना है तो यहां से आप mv की वैल्यू कितनी रख सकते हो, आर ई बी, और ये mv यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा आर ई बी इंटू आर इज इक्वल टू NH/2π। तो यहां से आपका एक अच्छा सा आर स्क्वायर आ रहा है NH/2π EB। अब n जो कि 2 है, तो इधर 2 डालेंगे, 2H/2π EB। 2 से 2 ने कट कर दिया, तो यहां से बहुत अच्छा एक आंसर आ रहा है, R इज इक्वल टू √H/π EB। दिस इज योर फाइनल आंसर, √H/π EB, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो ऐसे फॉर्मूले जो थोड़ा थोड़ा देखो, जेई मेंस में पहले क्या होता था कि सिर्फ एक टॉपिक के क्वेश्चन आते थे, और एडवांस में अगर आप देखते तो एडवांस में जनरली ऐसा देखा जाता था कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रही है जेई मेंस की, तो आप देखोगे जेई मेंस में भी ऐसे मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो डुएबल है, मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं, मैनेजेबल है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह पता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है, तो हो जाएंगे। तो ये एक मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है यार। तो ये क्वेश्चन अगर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर का, ये जेई मेंस में इतनी बार पूछा गया है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वगैरह, कि आप पूछो मत, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉर्क लिखना होता है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये सुनते ही दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके टॉर्क बराबर सी थीटा, ये दिमाग में आना चाहिए। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज 0.05 रेडियन when the current of 10 milliampere is passes through the it, if the torsional constant, मतलब c की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है 4 into 10 की पावर -5, the magnetic field is 0.01 टेस्ला, देन द नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200, और एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। प्लेन क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे, सिंपल, और क्वेश्चन खत्म। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बीना, है ना, बीना इज इक्वल टू सी थीटा। तो बस यहां से एरिया लिख लेंगे, कितना आ जाएगा सी थीटा अपॉन BIN, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे आपको बस वैल्यू डालनी है, कैसे वैल्यू डालनी है, A बराबर C कितना है आपका, टॉर्सनल कांस्टेंट है 4 इंटू 10 की पावर -5, थीटा कितना है आपका 0.05, अपॉन बी कितना है आपका मैग्नेटिक फील्ड 0.01, मतलब 10 की पावर -2, फिर आई कितना है आपका 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -2, ठीक है। और एन कितना है 200, 2 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा कुछ है। अब बस यार इसको सॉल्व करना है, तो ये देखो इसने इसको खत्म कर दिया, 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 0.2, ये हो गया,
0.22 मतलब 1 है क्या इसका आंसर? तो एरिया आ रहा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है ना ये, तो हम मीटर में निकाल रहे हैं। अब उन्होंने पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब आंसर कितना होगा? एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये डी आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट आते हैं जेई मेंस में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बहुत फाड़ू क्वेश्चन आ गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए। सिंपल सिंपल अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है, दिमाग शांत है, अच्छे से रिवीजन किया है आप लोगों ने, एक ही चीज़ों से पढ़ाई की है आपने, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किए, तो जेई मेंस में स्कोर करना इट्स वेरी इजी। मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इजी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर आपने ठीक ठाक भी 2-3 महीने भी कर लिया, इसलिए हमने कॉन्फिडेंस से मैं बता पा रहा हूँ कि 2-3 महीने भी आप करोगे अच्छे से, फॉर्मूला वगैरह अच्छा कोई गाइड मिल गया आपको, उसने बता दिया ये चैप्टर करो, ये फॉर्मूले करो, प्लेन आपके सामने ही, ये सारे जेई मेंस के ही पीवाईक्यू है, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये पीवाईक्यू है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये एक क्वेश्चन एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है, और आते रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहले एडवांस में आया था, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। The particle is moving in a circle of radius 50 सेंटीमीटर in a such a way that any instant, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या दिए है? इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल मतलब सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल मतलब 80। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि AC और AT दोनों इक्वल है, ये कंडीशन दे रखी है, और इसी पे ही हमें पूरा खेलना है। अब दिया गया है कि भाई स्पीड जो 0 सेकेंड पे कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड दे रखी है। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी, ये है, तो अल्फा निकालना है। कैसे किया जाए देखो, तो इसको थोड़ा सोचो आप लोग। तो AC कितना होता है? AC होता है हमारा v²/r। अब AT होता है r अल्फा, लेकिन वो यूज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अल्फा हो गया, ये v हो गया। अब उनको इंटीग्रेट करने के लिए कोई इक्वेशन बना ही नहीं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d हो जाएगा d mod v/dt। अब mod v लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्पीड ही है वो, dv/dt। सही है। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, dv/v², और इधर क्या आ जाएगा आपका dv/v², और इधर आ जाएगा 1/r/dt। अब जब टाइम 0 था तब स्पीड 4 था, टाइम t हो गया तो v हो गया, सिंपल। ठीक है, अब 1/v² का हमें क्या करना है? सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो 1/v² क्या हो जाएगा? -1/v। तो देखो कितना आ जाएगा, -1/v अगर डालेंगे तो 1/4 -1/v हो जाएगा, है ना, -1/v। तो हाँ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? t/r। अब यहां से हम लोग काम करते, पहले v निकाल देते। r की वैल्यू डाल दे क्या? r कितना दे रखा है? 0.5 है, तो डाल दो, चलो कोई टेंशन नहीं है। तो v कितना आ जाएगा? 1/4 -1/r बराबर 1/v। तो आपका यहाँ से v जो आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ 4r, 4 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। तो 2/r -40, r कितना है आपका? 0.5 -40। थोड़ा कैलकुलेशन संभाल लेना भाई। v कितना आ जाएगा? 1/2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4/1 -80, ये v आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब वेलोसिटी की तरफ पहुंच गए, अब आगे जाना है हमें कि एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब इसको लिखना पड़ेगा आपको dx/dt, है ना, dx/dt। तो कैसे लिखेंगे देखो, dx/dt, तो ये हो जाएगा dx/dt
इज इक्वल टू 4/1 - 80। अब इंटीग्रेट करना है भाई, और कुछ नहीं, 1/4 dx इज इक्वल टू dt/1 - 80। लिमिट डालना है, कितना लिमिट डालोगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन मतलब 0 से t, और एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना, 2πr। ठीक है, तो dx का x और ये 2πr आ जाएगा, 2πr/4 मतलब πr/2 बराबर, ये लॉग में आ जाएगा ln 1 - 80। बस ध्यान रखना, इसमें क्या ध्यान रखना है कि t के कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा -8। तो ये कितना आ जाएगा आपका -4πr बराबर, लिमिट कितना डालना है यार, 0 से t। तो जैसे ही आप t डालोगे तो ये आ जाएगा 1 - 80, और जैसे ही 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस यहाँ से आपको क्या निकालना है भाई, t निकालना है। ये 0.5 × 4 कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, -2π। तो e की पावर -2π हो जाएगा, e की पावर -2π इज इक्वल टू 1 - 80। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 - e की पावर -2π/8। तो ये आ जाएगा आपका टाइम। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 1/8 1 - e की पावर -2π, ऐसे कुछ दिख रहा है ये। अब ये अगर आंसर है तो यहाँ पे कंपेयर करो, अल्फा कितना दिख रहा है आपको, अल्फा दिख रहा है 8, तो इसका आंसर जो आएगा 8, अल्फा आएगा 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एडवांस में भी बहुत बार पूछा गया है, पुराने जब IIT जेईई होते हैं उसमें यह आ चुका है, और मेंस में भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, तो देख लेना पहले से एक बार अच्छे से, कहीं अगर आपको डाउट लग रहे हैं तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपना आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जेईई मेंस का ही PYQ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। हमें दे रखा है फ्लक्स और रेजिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, और हमें निकालना है इंड्यूस करंट। तो समझो बात को, कैसे करेंगे? जो आपका EMF होता है वो होता है d-d∅/dt, और माइनस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो, क्योंकि लेंज लॉ बोलता है वो अपोज करता है डायरेक्शन, इसलिए माइनस आता है। अब EMF कितना आएगा आपका, d∅/dt अगर आप करोगे तो वो आपका आ जाएगा 15t² + 8t + 2। अब यहाँ पे कितना डालना है आपको, EMF की जगह पे आपको डालना है टाइम इज इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो 2 डालोगे तो ये कितना आएगा, 60 + 16 + 2। तो V जो आपका आ गया कितना आ रहा है ये, 78 वोल्ट। अब V अगर 78 वोल्ट है तो अपने को करना है V = IR। तो V दिया है 78, I अपने को निकालना है, R कितना दे रखा है, 5। तो आएगा 78/5, तो ये आ जाएगा 5 × 1 = 1, 2 बचा है, 2 15.6 एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये PYQs है। ठीक है, तो यहाँ से आपको विश्वास मिल सकता है कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एनालिसिस। मेरी वीडियो बहुत दिनों के बाद आती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूँ, है ना, स्क्रीन के पीछे मैं बहुत काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि कैसा है, तभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ भाई, उसके अलावा मैं वीडियो नहीं बनाता। जिस टाइम मेरा एकदम एनालिसिस फिक्स हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन मैंने बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं, कौन से रिपीटेड आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, उसके बाद ये आया है। तो अगर आप देखोगे तो आपका फायदा है भाई, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मिस मत करना इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अब अल्टरनेट करंट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार अल्टरनेट करंट से RMS, VRMS, IRMS निकालो, आई एवरेज निकालो या पावर निकालो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एसी वोल्टेज दे रखा है हमें और एलसीआर सर्किट है और करंट दे रखा है ये, और एवरेज पावर निकालना है हमें। तो सबसे पहले एवरेज पावर का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, जो कि आर बाई जेड भी होता है, ठीक है ना। ये याद हो तो ही काम चलेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। आई आर एम एस कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 10/√2। वी आर एम एस कितना है आपका? 20/√2। आर एम एस को हम लोग I/√2 लिखते हैं ना भाई। और cos फाई कितना होगा? ये देखो फेज डिफरेंस आपके सामने है, कितना है? cos 60 डिग्री। बस ये सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। कितना आएगा देखो, ये 200/2 100, 100/2 50, तो आंसर आ जाएगा 50 वैट। ये आपका आंसर हो जाएगा 50 वैट। क्लियर है बात? अगर ये क्लियर है तो और हम क्वेश्चन करते हैं एसी से। ये क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को भी मिस मत करना आप लोग। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा आती है 1/√LC, क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से इसको देखना। अगर एसी आपको करना है भाई, आधे घंटे का काम होता है, वेरी वेरी इजी। आरएल सर्किट एक आता है, फिर एलसी आता है, आरसी आता है, फिर एलसीआर आता है, फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है, चैप्टर ओवर होता है, बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यंग डबल स्लिट वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन हर साल आता है। एक तो यंग डबल स्लिट से वो आएगा, या वो क्वेश्चन आएगा आपके इंटेंसिटी से कि आई मैक्स बाय आई मिनिमम पूछ लेगा, ए मैक्स बाय ए मिनिमम पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, young double slit interference experiment is performed using a light consisting, ये लैम्बडा की लाइट उनके पास है, ठीक है ना, एक 480 नैनोमीटर और एक 600 नैनोमीटर wavelength to form interference pattern. The least number of bright fringes 480 nanometer light that are required for the first coincidence with the bright fringes from 600 nanometer. आप सुनने को बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ये साउंड करेगा कि भाई क्या ही है ये, लेकिन 2 मिनट का काम है। क्या बोल रहा है वो, कि उनका किसी n नंबर पे फ्रिंजेस इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या फॉर्मूला होता है, n1 लैम्बडा 1 d/d, यही फॉर्मूला होता है। और ये सेकंड केस के लिए मान लो n2 लैम्बडा 2/d। अब d/d तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब n1 हमें नहीं पता यार कहाँ पे ऐसा होगा। लैम्बडा 1 कितना है? 480। n2 फिर ये कितना है? 600। तो यहाँ से आप n1/n2 अगर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कुछ आ रहा है 5 और ये 4। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि मिनिमम नंबर क्या होंगे? 5। लीस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो देखो एक एक लाइन में आंसर आ जाते हैं, ये 5। ठीक है, तो ये रहा आपका YDSC से क्वेश्चन। तो थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज कर लेना YDSC के भी, तो आपको मतलब ज्यादा टफ नहीं जाएगा वेव ऑप्टिक्स भी। आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऑप्टिक्स यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, एडवांस ले लो, जेई मेंस ले लो, तो क्वेश्चन आते हैं। और ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है कि कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, मतलब ऐसा कुछ कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, एक इस साइड की दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इस साइड की दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और कुछ म्यू का मीडियम लेंस का म्यू होगा और बाहर म्यू एयर का 1 हो जाएगा। कुछ नहीं दिया है तो एयर ही लेते हैं हम लोग, ताकि दोनों मीडियम सेम होंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मीडियम अलग होंगे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जब एडवांस के लिए प्रिपरेशन करेंगे बताऊंगा आपको, है ना। फिर फोकल लेंथ इसके कितनी बता रहा है वो? 20 सेंटीमीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम
-1 1/R1 -1/R2, बस। अब वैल्यू डाल दो यहाँ से। 1 फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी कितनी, 20। म्यू लेंस निकालना है हमें, मीडियम का 1 हो जाएगा। ये R ऐसा सरफेस है तो हम लोग प्लस लेंगे 1/15, फिर ऐसा है तो माइनस लेंगे 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बस सॉल्व करना है, बस अपना काम खत्म। म्यू L -1, ये कितना आएगा 45/450 मतलब 1/10 आएगा। 1/10 मतलब ये 1/2 + 1 3/2 आंसर आएगा। 3/2 मतलब 1.5, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है यार बात? अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो रिस्पांस देना यार, जरूरत है हमें भी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 1.5। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजी क्वेश्चन है लेकिन मेरा बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होंगे भाई जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए भाई ये वीडियो सबसे फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो आपको इलेक्ट एनर्जी पता है क्या होती है, HF-φ। तो ये अगर आप कंपेयर करोगे y = mx + c से, तो y इंटरसेप्ट आपका फाई आता है और प्लैंक कांस्टेंट क्या आता है आपका, स्लोप। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लास्ट पड़ा हुआ है भाई, आपका टाइम भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन लेके आया हूं, तो सुन लो। थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आएगा तो एरिया वाला क्वेश्चन आएगा, या ऐसे एडियाबैटिक वाले क्वेश्चन बहुत हर साल आते हैं इसमें। तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो PV/γ बराबर कांस्टेंट पहले ही चिपका दो, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, गामा दिया है 5/3, स्टोर इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, गैस इज सडनली कॉम्प्रेस 1/8 ऑफ, मतलब जो फाइनल है वो कितना हो जाएगा, V1/8 हो गया। देन फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर में क्या बदलाव होगा वो देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो P1/P2 बराबर V2/V1 की पावर गामा हो जाएगा। V2 को क्या डालेंगे, V2/V1 तो 1/8 है, और गामा कितना है 5/3, और दिस इज इक्वल टू P1/P2। क्लियर है बातचीत? अब देखो क्या होगा, P1/P2 इज 1/8, मतलब 2 की पावर 3 कर दो, और इसको लिख लो 5/3, ताकि 3 3 उड़ गया, तो 1/2 की पावर 5 बचेगा, P1/P2। तो 2 की पावर 5 मतलब क्या हो गया, 32 हो गया। तो P2 आ जाएगा आपका 32 टाइम्स P1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये मैच हो रहा है यहाँ से, तो बी आंसर आपका मैच हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो, ये भी एक PYQ है, मोस्ट रिपीटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, खत्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे यार मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने देने का। सो अच्छे से इसको रिवाइज करो, एग्जाम पास में आ रही है, बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी हमारा काम शुरू हो चुका है। तो आप भी जुड़ना चाहते हो तो एक बार जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। डिवाइन जेई के हर एक स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, यही हमारा ड्रीम है, और वो होगा, मुझे भरोसा है। अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।